ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सब भाइयों बहनों की जो महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं साधना से संबंधित मुझे प्राप्त हुई है, आज उनमें से प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। बहन कविता बेहराज जी ने उड़ीसा से अपनी समस्या को प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम, प्रणाम बहन प्रणाम। जप के साथ ध्यान करती हूँ, ध्यान करते करते कब सो जाती हूँ पता ही नहीं चलता। कृपा करके मार्गदर्शन करें। बहन, आपने जो समस्या बताई है, हो सकता है यह समस्या अन्य कई साधकों के साथ भी घटित होती हो, क्योंकि बिस्तर पर नींद आए या न आए, किंतु ध्यान करते हुए अधिकांश साधकों को नींद आने की समस्या हो ही जाती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और अधिकांश साधकों के साथ यह समस्या आती है। जहाँ तक बात है इस समस्या की, तो यदि आप इस समस्या से मुक्त होना चाहती हैं तो आप ध्यान करने से पूर्व प्राणायाम का अभ्यास निश्चित रूप से कीजिए। और हाँ, अपने भोजन से तमोगुणी वस्तुओं का त्याग कीजिए। तमोगुणी वस्तुएं कौन सी है? अधिकांश खटाई, टमाटर, आंवला। टमाटर तो आप पर्याप्त मात्रा में ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंवला कम मात्रा में ले सकती हैं, बहुत अधिक नहीं। किंतु बाकी जो स्ट्रोंग खटाई है, इमली, आम का अचार आदि जितनी भी स्ट्रोंग खटाई है, उनसे बचिए। छाछ का प्रयोग भी बहुत अधिक आलस्य उत्पन्न करता है और उच्च स्तरीय योग साधकों के लिए छाछ का प्रयोग करना बेहद हानिकारक होता है। दही का इस्तेमाल यदि आप करती हैं तो दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा दही होना चाहिए। बाकी आपको खटाई से बच के रहना है और मांसाहार आदि से भी दूर रहना है। इसके साथ ही आपको नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 7 मिनट करना है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। और हाँ, आपको आलस्य बहुत अधिक आ रहा है तो आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम का भी 2 मिनट तक अभ्यास करना है, क्योंकि भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से ऊर्जा का संचार शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इससे आपको आलस्य नहीं आएगा। इन सब सावधानियों को यदि आप रखती है तो आप सहजता से अपने आलस्य को दूर कर पाएंगी। और हाँ, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, अवश्य देख लीजिए।
सब कुछ वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको यह जो समस्या हो रही है और उस विधि का अनुसरण करने के बाद जो उन वीडियोस में समझाई गई है, अनुसरण यदि आप करेंगी तो यह समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आगे भाई संदीप देव मुरारी जी ने राजकोट गुजरात से लिखा है, गुरुजी मुझे ध्यान में नाभि में बहुत झटके आते हैं और गले में झटके आते हैं और सिर के ऊपर कुछ चलता है, अग्ना चक्र पर खिंचाव होता है, इसका क्या कारण है? भाई संदीप देव मुरारी जी, आपको ध्यान में नाभि में बहुत झटके आते हैं, गले में झटके आ रहे हैं, सिर के ऊपर कुछ चलता है, अग्ना चक्र पर खिंचाव होता है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और उसी के परिणाम स्वरूप यह सब लक्षण आ रहे हैं। आप लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं। आपने ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उन वीडियोस को देखकर ही शायद ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना प्रारंभ किया है। कोई समस्या नहीं है, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, बस आप अपनी साधना जारी रखिए। जो कुछ मैंने ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उन वीडियोज में समझाया है, उसका अच्छी तरह से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ ठीक है। आगे भाई देवेंद्र सिंह चौहान जी ने लिखा है, सत सत नमन प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी चोटी के पीछे बहुत भारी भारी लगता है, कृपा करके हमें बताइए क्या है। देवेंद्र सिंह प्रभु जी, जैसा कि आपने लिखा है, मैं ध्यान करता हूं तो मेरी चोटी के पीछे बहुत भारी भारी लगता है, बस इतना ही लगता है और कुछ नहीं लगता। थोड़ा और भी लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, किंतु ठीक है, शायद आप अभी ध्यान करने ही लगे हैं तो चोटी के यहाँ पर थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, इसे बढ़ने दीजिए। आपने ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, वीडियो देख लिया होगा। विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए और जो हो रहा है उसे दृष्टा बन के देखते रहिए। इसमें समस्या वाली कोई बात नहीं है। आगे भाई राजेंद्र बाडोला जी ने अपनी समस्या एवं अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं जब मंत्र जप करता हूँ तो काफ़ी झटके महसूस होते हैं, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, फिर पूरे शरीर में कंपन होता है, कृपा करके मार्गदर्शन करें। राजेंद्र बाडोला जी, आपने लिखा है जब आप मंत्र जप करते हैं तो काफ़ी झटके महसूस होते हैं और मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक, फिर पूरे शरीर में कंपन होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और इसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। यदि यह वीडियो आपने देख लिया है तो फिर आप विधि का अनुसरण कर रहे होंगे
कोई समस्या नहीं है। और यदि नहीं देखा है तो देखिए। और हाँ, खान पान में जो योग पथ पर वर्जित खाद्य पदार्थ हैं उनसे आपको बिल्कुल अब दूर रहना है। यदि आप पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत समस्याएं आ सकती है। इसलिए अधिकांश खटाई, कच्चा प्याज आदि से दूर रहिए और साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, दोनों वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बहन नीतू राणा जी ने अपनी समस्या प्रकट करते हुए जिज्ञासा रखी है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पीरियड्स में के दिनों में महिलाओं को ध्यान कुंडलिनी साधना करनी चाहिए या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, आपका यह प्रश्न महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने पूछा है, कई माताएं बहनें शायद नहीं पूछती, किंतु उलझन मस्तिष्क में हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात है पीरियड के दिनों में महिलाओं को ध्यान कुंडलिनी साधना करनी चाहिए या नहीं, तो बहन यहाँ पर इस विषय को आप इस प्रकार से समझिए। हम ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? उस परम पिता परमात्मा का, प्रकाश स्वरूप परमात्मा का, ज्योति स्वरूप परमात्मा का, जो परम आत्मा है उसी का अंश हमारी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में ऊर्जा के स्तर पर कोई भेद नहीं है, वह विराट है। हम छोटा सा अंश मात्र हैं, किंतु मूल रूप में हमारी आत्मा में भी वही प्रकाश है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, तो हम उस परब्रह्म परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। उस जगत जननी माँ का सहारा लेकर उस सत चित आनंद स्थिति के नज़दीक जाते हैं। किंतु जब पवित्रता और अपवित्रता की बात आती है, यहाँ पर पीरियड्स को ले सकते हैं। परिवार में किसी की मौत हो जाए या बच्चा हो जाए, उस स्थिति में भी सूतक लगता है। किंतु हाँ, इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। यदि हमें सूतक लगता है, यदि हमारे शरीर के अंदर कुछ अपवित्र होता है, तो क्या होता है? पवित्र और अपवित्र कौन होता है? यह हमारा शरीर पंचभूत तत्वों से निर्मित है, जो हमें माता पिता के रज वीर्य से प्राप्त हुआ है। तो यह जो शरीर है, ये शरीर निश्चित रूप से यहाँ पर घटने वाली घटनाओं से, पवित्रता और अपवित्रता से प्रभावित होता है। उसी प्रकार से इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे पंचभूत तत्वों से ही निर्मित हैं और वे भी पवित्र एवं अपवित्र परिस्थितियों के अनुसार हो जाते हैं। इसलिए आत्मा
कभी अपवित्र नहीं होती और हमारा यह शरीर परिस्थितिवश अपवित्र हो जाता है। इसलिए आप ध्यान कर सकती हैं, प्राणायाम कर सकती हैं, मौन मानसिक रूप से जप भी कर सकती है। सिर्फ पीरियड्स के दौरान वस्तुओं से पूजा नहीं कर सकती, माला हाथ में लेकर जप नहीं कर सकती। बाकी ध्यान करने में, मौन मानसिक जप करने में कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है और हर सूतक काल के लिए यह नियम समान रूप से लागू होता है। मैं अपनी साधना कभी भी बंद नहीं करता, कभी भी नहीं। और हाँ, कुंडलिनी साधक अपनी साधना कभी बंद कर ही नहीं सकता। यदि परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और 12 दिन तक कुंडलिनी साधक अपनी साधना छोड़ देगा तो उसका परिणाम कितना भयानक होगा, यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। इसलिए मेरी साधना कभी भी किसी भी स्थिति में बंद नहीं होती, हमेशा जारी रहती है। और आप सबको भी यही करना है। बस जो वस्तुओं से पूजा की जाती है, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने भगवान सविता नारायण को जल चढ़ाया और जो भी वस्तुएं पूजा में काम आती है, फूल चढ़ाना, माला से जप करना, इन सब को बंद कर दें। बाकी प्राणायाम आदि सब जारी रखें। हाँ, यदि आपके पेट में पीरियड्स के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, किसी प्रकार से कोई दर्द है, तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करें। बाकी अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आदि करने में कोई समस्या नहीं है और ध्यान करने में भी कोई समस्या नहीं है। आप निश्चिंत होकर ध्यान करें। आगे भाई प्रसन्न कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो 20 से 25 मिनट बाद शून्य नजर आना शुरू हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता, इसे क्या समझा जाए? भाई प्रसन्न कुमार जी, आपने लिखा है कि आप ध्यान करते हैं, 20 से 25 मिनट बाद आपको शून्य नजर आने लगता है, तो कुछ भी दिखता नहीं है। यहाँ पर एक ही सत्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। यदि आपको इस शून्य में बिल्कुल काला अंधेरा दिखाई देता है तो अलग स्थिति घटित होगी, और यदि इस शून्य में आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है तो अलग स्थिति घटित होगी। यदि बिल्कुल काला अंधकार आपको दिखाई दे रहा है तो अभी आपकी चेतना पूर्णतया जड़ता से ग्रस्त है। इसे आपको ऊंचा उठाने के लिए प्राणायाम एवं ध्यान का सतत अभ्यास करना होगा। और यदि आपको श्वेत शीतल आभा से युक्त शून्य दिखाई देता है तो फिर आप यह मान सकते हैं कि आप पिछले जन्म के बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े साधक। यहाँ पर दो ही स्थितियां हैं, आप बीच में नहीं हो सकते, या तो आप बहुत नीचे हैं या आप बहुत ऊपर हैं। आपको क्या दिखाई देता है, अंधकार या प्रकाश? आप स्वयं निर्धारित कीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए। दोनों स्थितियों में से एक स्थिति आपके साथ
अवश्य घटित हो रही होगी। आज के लिए इतना ही। साधना जारी रखिए। और हाँ, विशेष रूप से आप सब भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे संकल्प को अपना संकल्प बना लीजिए। जिनका आज्ञा चक्र पर ध्यान पूर्ण एकाग्रता से टिकने लगा है और जिन्हें आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देने लगा है, जिनके चक्रों में ऊर्जा का संचार होने लगा है, उन तपस्वी साधिकाओं से मैं आह्वान कर रहा हूँ, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं आप सबकी इस ऊर्जा से संपूर्ण संसार को बदल देना चाहता हूँ, पूर्णतया बदल देना चाहता हूँ। और आप देखेंगे यह संसार बदलेगा, पूरी तरह से बदलेगा। बस आप सब इतना कीजिए, सच्चे सैनिक बन जाइए, सच्चे सैनिक, आध्यात्मिक सैनिक। अपनी साधना के पश्चात आप आज्ञा चक्र पर नीली आभा से युक्त दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हुए संपूर्ण विश्व का दृश्य अपने आज्ञा चक्र पटल पर ले आइए और विचारों की तरंगे छोड़िए। इस संसार से, इस विश्व से आतंक का सर्वनाश हो रहा है। आतंकी विचारधारा का समूल नाश हो रहा है, समूल नाश हो रहा है। बस करते रहिए इस प्रकार से ध्यान। आप देखेंगे, स्पष्ट रूप से देखेंगे कि दुनिया में बहुत कुछ बदलने लगा है, बदलने लगा है। बस इतना सा कीजिए, बहुत कुछ बदलेगा। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। ओम शांति शांति शांति।